देखिए अब हमारे सामने एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कहता है, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। ये कोई सिलेंड्रिकल वुडन पाइप दे रखा है इसने, और इसका इनर डायमीटर कितना दे रहा है, इज 24 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। अब ये क्या कहता है हमें आगे कि द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। पाइप की लेंथ कितनी दे रहा है, 35 सेंटीमीटर दे रहा है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, पाइप का मास फाइंड करना है हमें। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, देखिए हमें ये वॉल्यूम निकालना है। तो ये वॉल्यूम हमारे पास कैसे आएगा, हमने क्या कंसिडर किया, हमने ये कंसिडर कर लिया कि अपने पास ये जो सिलेंडर है इसका नाम V1 है, छोटे वाला जो सिलेंडर है इसका नाम V2 है। तो बड़े वाले सिलेंडर का नाम V1 है, तो बड़े वाले की डायमीटर अपन ने क्या ले ली, D1 इज इक्वल टू कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ऐसे ही छोटे वाला V2 है, तो इसकी भी डायमीटर होगी, इसकी डायमीटर हमने क्या ले ली, D2 इज इक्वल टू कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं इजीली। देखिए अपने पास क्या आया, देन R1 इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ से हम निकालेंगे देन वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V1 में से क्या माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V2। तो देखिए क्या आता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V1 के लिए पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H। कुछ कॉमन आ रहा है क्या हमारे पास, यहाँ पे कॉमन ले लो कोई दिक्कत नहीं है। पाई कॉमन आ गया, H कॉमन आ गया, बच क्या गया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है। देखिए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, हाइट इज 35 इंटू R1 स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस R2 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हाथों हाथ, हमें क्या मिलता है भाई, हमारे पास सॉल्यूशन आता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू 22/7, ये कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 5 जा 35, 22 5 जा 110 इंटू में क्या आ गया, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 12 का स्क्वायर 144। इसको और लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आता है देखिए, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई 196 माइनस 144, माइनस कर लो भाई, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इंटू कर देते हैं, 11 2 जा 22 का 2 कैरी 2, 11 5 जा 55 प्लस 2 इज इक्वल टू 57। ओके, अब यहाँ से अपने पास क्या है, ये आया अपने पास सेंटीमीटर क्यूब आया है, लेकिन इसने क्या बोला था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना है, 0.6 ग्राम मास। तो यहाँ से हमें इसे और चेंज करना पड़ेगा। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम मास। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम इंटू कर देते हैं, देन 5720 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 5720 मल्टीप्लाई 0.6, और पॉइंट यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैं पॉइंट रिमूव करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, पॉइंट रिमूव करा, नीचे कितना आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल। मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू देखिए 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 7 जा 42 प्लस 1 इज इक्वल टू 43 का 3 कैरी 4, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 34। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या आया, 3424 ग्राम। अब ये ग्राम में अगर किलोग्राम में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 3432 डिवाइड बाई 1000, 3 0 का यहाँ के लग गया पॉइंट, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3.43 kg। ये अपने दोनों आंसर है। ओके, थैंक यू।